रेलगाड़ी का आखिरी सफर। जिंदगी कभी कभी एक लंबे सफर की तरह होती है। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं, कुछ साथ चलते हैं और कुछ अचानक किसी ऐसे स्टेशन पर उतर जाते हैं जहां से वो दोबारा कभी वापस नहीं आते। मगर इनकी यादें हमारी जिंदगी की खिड़की से हमेशा बाहर झांकती रहती हैं। मुझे आज भी वो सर्दियों की सुबह याद है जब पहली बार तुमसे मुलाकात हुई थी। रेलवे स्टेशन पर गैर मामूली रश था। हर तरफ लोगों की आवाजें, चाय वालों की सदाएं, इंजन की सीटी और मुसाफिरों की भाग दौड़ में अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि अचानक मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम एक बेंच पर बैठे थे, हाथ में एक डायरी थी और निगाहें प्लेटफार्म के आखिरी सर पर जमी हुई थी। जैसी किसी का इंतजार हो। मैं करीब जाकर बैठ गया, चंद लम्हे गुजरे तो तुमने आहिस्ता से पूछा, ये ट्रेन लाहौर जाएगी। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी हाँ, मगर अभी कुछ देर बाकी है। तुमने शुक्रिया अदा किया और दोबारा अपनी डायरी में कुछ लिखने लगे। पता नहीं क्यों मगर मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे दिल में भी कोई कहानी छपी हुई। तरीना हम दोनों एक ही डब्बे में सवार हो गए। इत्तेफाक से हमारी नशस्तें भी आमने सामने थी। सफर शुरू हुआ, खिड़की के बाहर सब्ज खेत पीछे रहते जा रहे थे, मगर हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ती जा रही थी। हमने अपने पसंदीदा मौसमों के बारे में बात की। तुमने कहा तुम्हें खज़ां पसंद है क्योंकि गर्द हुए पत्ते याद दे को हर इख्तिताम के बारीक नई शुरुआत होती है। मैंने कहा मुझे बहार पसंद है क्योंकि असमें है कि जिंदा रहती है। तुम मुस्कुरा दे। फिर तुमने अपनी डायरी मुझे दिखाई। उसमें खूबसूरत जुमले, नज़्मी और ख्वाब लिखे हुए थे। एक सफ़े पर लिखा था, हर सफर मंजिल के लिए नहीं होता कुछ सफर
उस जुमले को देखता रहा, वो सफर खत्म हो गया मगर हमारी दोस्ती शुरू हो गई। फिर कई महीनों तक हम एक दूसरे से मिलते रहे। कभी स्टेशन पर कहते थे कि एक दिन पूरी दुनिया देखोगे। मैं कहता था कि अगर ख्वाब सच्चे हों तो जरूर कर होते। वक्त गुजरता गया, दोस्तियां आस्ता आस्ता मोहब्बत में बदल गई, मगर हम दोनों ने कभी इसका इजहार नहीं किया। शायद हमें उर्था के अगर लफ्जों में पन पिया तो कहीं ये खूबसूरत एहसास टूट न जाए। एक शाम तुमने मुझे वही डाढ़ी दी और कहा, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो उसे जरूर पढ़ना। मैंने हंसते हुए कहा, दूर जाने की बात क्यों करते हो? तुमने सिर्फ इतना कहा, जिंदगी को कढ़ा सफहा किसी ने नहीं पढ़ा। कुछ दिन बाद तुम्हारा फोन बंद आने लगा, पैगामात का जवाब